नहीं ले रहे हैं, हम आपका टेस्ट जो ले रहे हैं वो आपकी सोच का ले रहे हैं। आप नॉलेज दिखाए जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। आप ग्लोबल वार्मिंग को सॉल्व कैसे करोगे ये बताओ। आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है, ये बताओ कैसे करोगे। नॉलेज, ठीक है, नॉलेज है आपके पास ग्लोबल वार्मिंग का, तभी तो यहां आ गए हो। यहां तक क्यों पहुंचे हो आप? जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो यहां तक पहुंचे ही नहीं। अब आप में से हमने उनको छांटना है जो ग्लोबल वार्मिंग को सॉल्व करने के लिए सोच विचार करते हैं। तो आपके लेक्चर में आप बेटा पीछे बैठ जाओ, कुछ लोगों को दिख नहीं रहा। बात आपको समझ में आ रही है कि सॉल्यूशन जिसके पास है वो लीडर है, क्रिएटिव आइडिया जिसके पास है वो लीडर है। तो ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक आपको दिया, तो ग्लोबल वार्मिंग की सॉल्यूशन बताइए। नॉलेज पे मत आप ऑन करते रहिए कि मुझे पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। आपको पता तो होना ही चाहिए, तभी तो आप यहाँ बैठे। इसलिए अगली बार जब आप लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी टॉपिक आता है ये बताइए कि चैलेंजेस क्या हैं और सॉल्यूशन हर एक चैलेंज। मैं हैरान हूं आप लोगों ने यूट्यूब देख ही नहीं रहे, इसका मतलब देखिए, एटलीस्ट मेरे जो उसमें वीडियोस हैं वो तो देखो, आपको फायदा हो जाएगा। जो हम बात कहेंगे वो समझ में आएगी। उस दिन हमने सीखा था पिछली क्लास में कि एसएसबी में लीडरशिप देखते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप पोटेंशियल देखते हैं। जिसका मतलब हमने समझा था कि पहले समझते हैं अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है, आपको समझ कितनी है, आपको नॉलेज कितना, आपको अवेयरनेस कितनी है आपके एनवायरनमेंट के बारे में। आपके एनवायरनमेंट क्या, पहले खुद से और फिर आपके आसपास के बारे में जानना, खुद के बारे में जानना और आपके आसपास के बारे में। खुद के बारे में क्या जानना कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप कहाँ पैदा हुए, आपके परिवार में क्या हुआ ऐसा कि आप ऐसे बन गए। आप सबसे छोटे थे, आपको सब लोग कहते रहते थे कि भैया ऐसे करो, ऐसे मत करो, तो आप इस तरह के बन गए। या आप सबसे बड़े थे या बीच के थे, या आप ज्वाइंट फैमिली में थे, फिर ये हुआ, फिर मैं ऐसे सोचने लगा। ये अपना एनालिसिस करता है लीडर। आप सोचो जब ऐसा इंसान कैसा होगा जो अपना एनालिसिस करता है। एक सॉल्यूशन फाइंडर होगा, वो स्टेटस को इंप्रूव करना चाहता है, वो स्टेटस चेंजर है, वो स्टेटस कोइस्ट नहीं है, इसलिए वो अपने आप को भी एनालाइज करता है। वो नेचुरली एनालिटिकल है। आप नेचुरली एनालिटिकल हैं, आप नेचुरली एनालिटिकल हैं, आप उसको मत दबाइए। तो आप अपने बारे में जानते हैं कि मैं ऐसा हूं, फिर आप अपने आसपास के बारे में जानते हैं, अपने गांव के बारे में, परिवार, अपना गांव, अपना जिला, प्रदेश, ये हम पहले बात कर चुके हैं डिटेल में। अपने देश, अपनी दुनिया, उसमें होने वाले जो करंट अफेयर्स हैं, इवेंट्स हैं, हैपनिंग्स हैं, ये पहली क्वालिटी है। क्या? अंडरस्टैंड, समझ। तो हमने देखा था पिछली बार, अगर ये होगी तो पेन होगा, और पेन होगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन आएगा। और सॉल्यूशन ही लीडर की क्वालिटी है। एक क्वालिटी अगर देखी जाए, अंतिम गोल देखा जाएगा, सॉल्यूशन की अंतिम पहचान देखी जाए, लेकिन इसके साथ साथ चरित्र होना पड़ेगा।
चरित्र होगा नहीं। आपको पता है कि ये हो रहा है, लेकिन आप कहते हैं मुझे परवाह नहीं है, कोई मरे जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका चरित्र खराब है, आपके चरित्र में छेद। आपको सिर्फ अपनी पड़ी है तो फिर चरित्र आपका कमजोर है, बल्कि मैं तो कहता हूं चरित्र है ही नहीं, कैरेक्टर। जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा, और इसलिए ही वो सोल्यूशन जल्दी से लेके आए। कैरेक्टर इन यू ड्राइव्स यू टुवर्ड्स सोल्यूशन। Knowledge in you drives you towards solution, but character drives you much more towards it. And that is why in life and in SSB, character is given maximum importance. In life also. आज हम वही समझेंगे, थोड़ा सा क्या, काफी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, अभी तो हम काम कर सकेंगे अपने। मेरी आवाज ठीक जा रही है भाई? सब यूट्यूब में कहते हैं कि सर आवाज बड़ी करो, आवाज बड़ी करो। आपने क्या सोल्यूशन निकाला? कहते हैं बड़ी माइक क्या है, वो माइक है ना, लगाइए। तो हम सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी चेक कर लेता हूं। हम वैसे कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, अब तो आपको हो गए 2-4 दिन यहाँ पे, कुछ लोगों को ज्यादा हो। हमने आपसे एक एसआरटी में सवाल पूछा था, you come out of the cinema hall and you see that your vehicle is being punctured. आप बताइए क्या करें? तो आपने लिख दिया कि हम जाएंगे और पंचर की दुकान ढूंढेंगे, पंचर लगाएंगे और चले जाएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी कमजोर है, आपको समझ नहीं आया। समझने के लिए जो दिया होता है वो तो सिर्फ 10% होता है, उसके अलावा इनविजिबल होता है, वो 90% होता है। उसको विजुअलाइज करना, जो विजुअलाइज कर पाता है, द वन हु कैन सी द इनविजिबल, द वन हु कैन सी द इनविजिबल इज द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स। द वन हु सीज ओनली द ऑब्वियस विल नेवर अंडरस्टैंड। Let me put it this way. तो आप लोगों ने क्या देखा उस सिचुएशन में? आपने सिर्फ विजिबल देखा। आप सिनेमा हॉल से बाहर आए, योर व्हीकल इज बीइंग पंचर्ड, एंड यू सेड ठीक है यार पंचर रखा। पहले तो आपको यह समझना है कि जो दिया हुआ उसके अलावा क्या क्या और है। तो आप सिनेमा हॉल से बाहर आए तो आप फिल्म देख के आ रहे हैं, तो आपने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई होगी, पार्किंग के बाहर तो लगाई नहीं होगी। तो पार्किंग में कोई आदमी भी होगा जो उसके लिए आपको टिकट दिया होगा, आपने टिकट भी लिया होगा। वहां पे बाकी लोग भी होंगे जो आए होंगे उस वक्त, आप तो अकेले आए नहीं। वहां पे मैनेजर भी है, सिक्योरिटी भी है, आपके पास मोबाइल कैमरा भी है, ये सब और भी बहुत सारी चीजें, सीसीटीवी कैमरा भी है वहां पे। गुड पॉइंट। आप वो सब क्यों नहीं देखते जो नहीं दिया हुआ? और इसको देखने के लिए बहुत टाइम लगेगा क्या? मुझे बोलने में तो टाइम लग गया, लेकिन आपको सोचने में तो 1-2 सेकंड लगेंगे। और भी बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजें। और दूसरा जो दिया हुआ है वही समझ में नहीं आ रहा आपको। दिया हुआ क्या है? इट इज बीइंग पंक्चर। मैं तो आपसे उम्मीद कर रहा हूं जो दिया हुआ है उसके अलावा वो भी देखो जो नहीं दिया हुआ।
आपको तो दिया हुआ था कि तब